नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वकालत की दुनिया में। मैं हूं नागेंद्र प्रताप सिंह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कानूनफॉरऑल.com। दोस्तों, हम अपने इस चैनल में कानून से संबंधित बहुत सारे छोटे छोटे लेकिन मोटी बातों पर चर्चा और परिचर्चा करते हैं। आज इत्तेफाक है कि मैं अपने क्लाइंट के साथ बैठा था, तो उसने अचानक एक सवाल कर दिया, एक प्रश्न कर दिया, और प्रश्न बहुत ही वाजिब था। क्यों? क्योंकि ये प्रश्न जो था वो न्याय जो अपनी जुडिशियल प्रोसीडिंग होती है, यानी न्यायालय के अंतर्गत की जाने वाली कार्यवाही होती है, उसका आधार होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि प्रश्न क्या था। तो प्रश्न ये था कि झगड़े का कारण क्या होता है। अगर विधि शास्त्र की हम बात करें तो विधि शास्त्र के अंतर्गत किसी भी विवाद का के पीछे का वो कारण कौन सा होता है जिसके आधार पर एक विवाद का जन्म होता है, यानी कि विवाद को जन्म देने वाले वो कारक कौन कौन से होते हैं। तो साथियों, ये बहुत ही अच्छा विषय है जिस पे आप चर्चा और परिचर्चा कर सकते हैं। इसके विस्तार में जा सकते हैं, इसकी गहराई में जाकर अध्ययन कर सकते हैं और पता कर सकते हैं कि एक न्यायिक कार्यवाही किन कारकों पर आधारित होती है और न्यायिक कार्यवाही जिस विवाद पर के कारण उत्पन्न की गई है या कार्यान्वित की गई है, वो विवाद किन कारणों से उत्पन्न होता है। तो मित्रों, जब हम किसी ग्रामीण परिवेश में जाते हैं और ये सवाल करते हैं कि विवाद का कारण क्या होता है, विवाद यानी झगड़े का कारण क्या होता है। दो पक्षों के बीच में अगर किसी विषय वस्तु के संदर्भ को लेकर युद्ध छिड़ जाता है, विवाद छिड़ जाता है, वो एक दूसरे को देख लेने की धमकी देते हैं या फिर वो ये कहते हैं कि चलो तुमको अदालत में देख लेंगे, तो उसके पीछे कारण क्या होता है। तो जब भी हम ग्रामीण परिवेश में जाएंगे तो हमारे जो बुजुर्ग होते हैं वो हमेशा यही बताते हैं कि झगड़े के सिर्फ 3 कारण होते हैं। एक जर, दूसरा जोरू, तीसरा जमीन। जर यानी वो विवाद जो किसी पद, पैसे या प्रतिष्ठा से संबंधित हो, उसे हम जर कहते हैं। जोरू से तो आपको सबको पता चल गया होगा कि ये स्त्री वाचक शब्द है और पत्नी या स्त्री से संबंधित है। तो पत्नी या स्त्रियों पे तो पूरा भयंकर युद्ध हुए हैं, पूरा इतिहास हमारा भरा पड़ा है कि किस प्रकार एक स्त्री को लेके पूरा का पूरा साम्राज्य खत्म हो गया। तो दूसरा हो गया स्त्री, और तीसरा होता है जमीन, यानी कि अचल संपत्ति। संपत्ति को लेकर ही बहुत सारे विवाद न्यायालय में हम देखने को मिलते हैं। न्यायिक प्रक्रियाओं के द्वारा उनका समाधान खोजने का प्रयास किया जाता है। तो साथियों, एक तो तय हो गया कि जर यानी वो विवाद जो पद, पैसे और प्रतिष्ठा से संबंधित हो। पद से कैसे संबंधित हो? जैसे सपोज कीजिए आप किसी कंपनी में लीगल एडवाइजर के पोस्ट पे हैं, या डेप्टी लीगल मैनेजर हैं, या लीगल मैनेजर हैं, या वाइस प्रेसिडेंट लीगल मैनेजर हैं, और आपको उस पद से बिना किसी कारण के हटा दिया जाता है, सस्पेंड कर दिया जाता है, जिससे आपकी सैलरी वगैरह सब रुक जाती है, जो भी आपकी इनकम होती है वो रुक जाती है। ये बिना कारण होता है। तो आपको आपके पद से बिना कारण हटा दिया गया है, ये एक विवाद का कारण बन जाता है और आप चाहें तो कंपनी को अदालत में न्यायिक प्रक्रिया के अंतर्गत खींच सकते हैं, न्यायालय से अनुतोष प्राप्त करने के लिए, यानी रिलीफ प्राप्त करने के लिए। इसी प्रकार प्रतिष्ठा होती है। दोस्तों, हर व्यक्ति का समाज में कुछ न कुछ प्रतिष्ठा तो होता ही है, कुछ न कुछ उसकी मान होता है, सम्मान होता है, अभिमान होता है। यदि आप अपने वक्तव्यों, यदि कोई भी व्यक्ति किसी व्यक्ति के मान और सम्मान को अपने लेखनी से, यानी लिखकर या चित्र बनाकर या उसके बारे में अफवाह फैलाकर लिखित में उसकी सम्मान को ठेस पहुंचाता है, तो ये प्रतिष्ठा से संबंधित विवाद होता है। या उसके बारे में अपशब्दों का इस्तेमाल करता है सार्वजनिक रूप से, या उसके ऊपर किसी अपराध को करने का इल्जाम लगाता है, ये जानते हुए कि उसने अपराध नहीं किया है, तो ये भी उसकी प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाता है। तो इस प्रकार प्रतिष्ठा से संबंधित विवाद भी जन्म देते हैं न्यायिक प्रक्रिया को। फिर होता है अचल संपत्ति। संपत्ति के बारे में तो सभी जानते हैं
तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। आगे हम फिर मिलेंगे और किसी नए बिंदु पर चर्चा करेंगे, परिचर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।